इश्क बेशक अंधा होता है मगर गोली अंधी नहीं होती। और फिर यहाँ तो इश्क में अंधे आशिक ने बाकायदा गोलियों पर गोली खाने वाले के नाम भी लिखे थे। बिहार से आई ये वो कहानी है जिसने घंटों तक लोगों के दिलों की धड़कनें बेतहाशा बढ़ा दी थी। एक शख्स एक पिस्टल और 4 गोलियों पर 4 नाम लिखकर एक घर में घुस जाता है। इसके बाद वो घर वालों को बंधक बना लेता है और फिर आखिर में अपनी एक मांग रखता है। पहली गोली लड़की के नाम, दूसरी गोली उसके बाप के नाम, तीसरी गोली उसके भाई के नाम और चौथी गोली खुद अपने नाम। हाथ में तमंचा, जेब में गोलियां और जेब में रखी गोलियों में से 4 गोलियों पर कुछ ऐसे ही एक परिवार के 3 लोगों के नाम, जबकि आखिरी गोली पर खुद अपना नाम। साथ में लंबी सी रस्सी, पेट्रोल की 2 बोतलें, 2 ताले, जंजीर, लाइटर और कुछ दूसरी चीजें। पश्चिमी चंपारण के बेतिया शहर के महेंद्र कॉलोनी में सोमवार की सुबह जो वारदात हुई उसने सिर्फ बेतिया ही नहीं बल्कि पूरे बिहार को हैरत में डाल दिया। 28 साल के एक नौजवान ने टीचर अरुण कुमार के घर डिलीवरी बॉय बनकर दस्तक दी। सुबह सुबह घर के दरवाजे पर लड़के को खड़ा देखकर परिवार ने दरवाजा खोल दिया और फिर तो इस परिवार के साथ जो कुछ हुआ उसे ये लोग शायद ही कभी भूल पाएंगे। हुआ यूं कि डिलीवरी बॉय बनकर पहुंचे लड़के ने दरवाजा खुलते ही पिस्टल के दम पर पूरे परिवार को बंधक बना लिया। उसने कहा कि अगर किसी ने जरा भी चू चपड़ करने की कोशिश की तो वो उनके सिर में गोली मारने से बिल्कुल नहीं हिचकेगा। गोली पे अलग अलग 5 गोलियां थी, 5 गोलियां पे अलग अलग नाम लिखी हुई थी, जिसमें एक पे सेल्फ, फिर लड़की के पिता, इस तरीके के अलग अलग नाम लिखे हुए थे। घर वालों ने विरोध तो किया लेकिन लड़के के पास मौजूद असलहे और पेट्रोल की बोतलों के आगे सबके हौसले पस्त पड़ गए और फिर तो देखते ही देखते लड़के ने परिवार के 3 लोगों को बंधक बना लिया, अरुण कुमार को, उनकी बीवी को और उनकी बुजुर्ग मां। वैसे तो इस परिवार में कुल 5 लोग हैं, लेकिन बाकी के 2 लोग यानी परिवार की बेटी और बेटा दिल्ली में रहकर पढ़ाई करते हैं और वारदात के वक्त भी वो दिल्ली में ही थे। इधर सुबह सुबह हुई इस अजीब वारदात ने अरुण कुमार के पूरे परिवार को सन्न कर दिया था। घर वालों ने लड़के के ऐसा करने के पीछे की वजह जानने की कोशिश की और लड़के ने जल्द ही ये खुलासा भी कर दिया कि कल तक उससे दोस्ती रखने वाली उनकी बेटी ने अब उसे इग्नोर करना शुरू कर दिया है और ऐसे में उसके पास सबको मारकर खुद मरने के सिवाय कोई चारा नहीं है। यानी मामला इश्क में मात खाए एक ऐसे आशिक का था जो मरने मारने पर उतारू था। अब बेतिया पुलिस सादे लिबास में अरुण कुमार के घर के दरवाजे पर पहुंच चुकी थी। असल में इस वारदात की खबर बेतिया पुलिस को दिल्ली से ही मिली। दिल्ली से खुद लड़की ने फोन कर अपने पूरे परिवार को बंधक बना लिए जाने की खबर पुलिस को दी थी। दरअसल अरुण कुमार समेत बाकी लोगों को बंधक बनाने के बाद लड़के ने सबूत के तौर पर उनकी बेटी को दिल्ली में वीडियो कॉल किया और न सिर्फ उसके माता पिता और दादी की हालत दिखाई बल्कि ये भी बताया कि अगर उसने इस रिश्ते और शादी से इनकार किया तो वो एक एक कर उसके घर वालों और उसे मारने के बाद खुद भी जान दे देगा। और बस इसी वीडियो कॉल के बाद ये खबर बेतिया पुलिस को मिली। कुछ देर बाद बेतिया पुलिस के 2 सब इंस्पेक्टर सादे कपड़ों में घर में घुसने में कामयाब हो गए। उन्होंने खुद को प्रेस रिपोर्टर बताते हुए लड़के को बातचीत से मसले को हल करने का सुझाव दिया और उसका ध्यान बंटाने की कोशिश की। इसी बीच एक एक कर 3 और सब इंस्पेक्टर सादे कपड़ों में अंदर घुस आए और उन्होंने भी खुद को प्रेस वाला बताने की कोशिश की, लेकिन लड़के ने इंस्पेक्टर्स के पास मौजूद हथियार देख लिए और शक होने पर इन इंस्पेक्टर्स ने खुद को फाइनेंस कंपनी का एजेंट बताकर बात संभाली।
इधर बाहर पुलिस का लवाजमा इंसास राइफल समेत तमाम हथियारों के साथ मौजूद था, ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति में लड़के को दूर से ही शूट कर दिया जाए। सुबह 7 बजे से ही लोगों की सांसें अटकी हुई थी, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। दोपहर 3:30 बजते बजते पूरे परिवार को बंधक बनाने वाला लड़का सतीश बुरी तरह थक चुका था और उसने ग्लूकोज की मांग की। अब पत्रकार बनकर पहुंचे पुलिस वालों को मौका मिल गया। उन्होंने चम्मच देने के बहाने नौजवान का ध्यान भटकाया और आखिरकार बिजली की फुर्ती से पुलिस वालों ने लड़के को दबोच लिया और इसी के साथ एक हाई वोल्टेज बंधक ड्रामे का दी एंड हो गया। के द्वारा गन पॉइंट पे बंधक बना के रखा उन्होंने, तो वहाँ के थाना प्रभारी के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए उस एरिया को चिन्हित करते हुए वहाँ पे नाकेबंदी किया गया और साथ ही साथ काफ़ी बेहतर रणनीति के तहत वहाँ किसी तरीके से अंदर भी घुसा गया। और हालांकि जो पुलिस की रणनीति थी वो जो बंधक बनाने वाले थे वो उसी के रणनीति में आ भी गया और वो पुलिस वालों को भी बंधक बनाया। और जो अंदर जो बारन छापर SHO हैं और उनकी जो पूरी टीम थी, वो पूरी टीम वेट कर रही थी कि किस समय सूटेबल मौका मिले ताकि उसके अकॉर्डिंगली वो लोग एक्ट कर सकें। पुलिस लड़के को पकड़कर अपने साथ बाहर ले आई, उसे थाने ले जाया गया और उस पर केस भी दर्ज किया गया। लेकिन छानबीन में इस वारदात के पीछे की कहानी भी सामने आ गई। सूत्रों की माने तो सतीश की पहले इस घर की बेटी के साथ दोस्ती थी। लड़के ने पुलिस को बताया है कि लड़की ने उससे शादी के लिए हामी भी भरी थी और इसके लिए सरकारी नौकरी की शर्त रखी थी, जिसके बाद लड़के ने दारोगा का प्रिलिमिनरी टेस्ट भी पास कर लिया था। लेकिन इसके बावजूद जब लड़की ने उसे इग्नोर करना शुरू कर दिया तो लड़के ने ये खूनी प्लान तैयार कर दिया। वो जो लड़का अंदर घर घुसा था वो यह बता रहा था कि उनके घर की किसी एक लड़की के साथ उसका अपने आप को वो प्रेमी बता रहा था और उनको उस लड़की को बुलाने की मांग कर रहा था। सर, कभी ऐसा लगा कि वो मारने की कोशिश करेगा? वो कॉक किया हुआ था और कभी भी गोली चल सकती है। गोली पे क्या कुछ नाम देने का? वो कॉक किया हुआ था एकदम ट्रिगर पे, नॉन स्टॉप उसका एक हाथ ट्रिगर पे था, एक उंगली। रमेंद्र कुमार गौतम, बेतिया, आज तक।